ये तो हमारे घर के मॉर्गेज पेपर्स है। माँ जी चल 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 चल। देव जी, माँ जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमने अंदर कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स देखे। उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि अगर पार्टी 80% पैसा 15 दिन के अंदर दे देती है तो उसे 10 दिन एक्स्ट्रा मोहलत मिल जाती है। लेकिन अगर इन 10 दिनों में हम वो पैसे नहीं लौटा पाए तो फिर ये घर फूल सिंह का हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास कुछ वक्त और है। देखा देखा भगवान को, भगवान के सामने हम दिया जलाए और सब काम अपने आप ठीक ठाक होने लगा है। ये तो बहुत अच्छी बात है पायल जी। हम लोग को तुरंत लोन का पैसा इकट्ठा करने में जुट जाना चाहिए। हाँ देव जी, लेकिन हमें ये सब बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। फूल सिंह को इसके बारे में बिल्कुल भनक नहीं लगनी चाहिए। हमें लगता नहीं है कि फूल सिंह को इस क्लॉज के बारे में पता था, नहीं तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट में कभी साइन नहीं कर पाता। अच्छा चलिए बाकी सारी बातें घर चल के करते हैं। हाँ चलो चलो। पगला गए हो तुम लोग। क्या जरूरत था वहां जाने का? अरे जी इतना चिल्ला कह रहे हैं? हाँ? अरे बच्चा लोग गुड्डी के साथ सो रहे हैं ना, जग जाएंगे। हम वहां इसलिए गए थे कि हमारा मन नहीं मान रहा था। हमको भगवान के सामने अयोध्या के नाम का दिया जलाना था, इसलिए गए थे। वाह, और तुम लोगों के नाम का दिया कौन जलाता? अरे कुछ हो जाता तुम लोगों को तो बात करते हो। देख ली ना अयोध्या का क्या हाल हुआ। और सुनो, ये भाई तुम लोगों से हमको मदद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अरे तो अच्छा हुआ ना बाबूजी, हम लोग वहां चले गए। पायल जी को वहां कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स मिल गए जिनमें लिखा है कि अगले 10 दिन में अगर हम 1 करोड़ रुपए उन्हें लौटा दें तो भी हमें घर वापस मिल जाएगा। 10 दिन में 1 करोड़? पेड़ लगा है कोई कि पायल बहू जाएगी और तोड़ के ले आएगी 1 करोड़ रुपया 10 दिन के अंदर? छोड़ो तुम लोग, इनको समझाना बेकार है। तुम लोगों को जो समझ में आता है बेटा ना, वो तुम लोग करो। इनके मुंह लगने का तो कोई फायदा नहीं है। देवरानी जी, देवर जी, अयोध्या को होश आ गया। अयोध्या, हे बेटा, ठीक हो? अयोध्या, गधा हो, एक थप्पड़ की हमको जिंदा मारने का इरादा था तुम्हारा। पायल बहू के साथ अपना घर में जाके भगवान के सामने दिया जलाए। इधर देखो, हमारे लाल को होश आ गया। बेटा, आप लोग वहां गए थे? हाँ बेटा। आप लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए था। फूल सिंह बहुत खतरनाक गुंडा पाल के रखा है वहां। भगवान हमेशा सही लोगों का ही साथ देते हैं और हम लोग सही सच्चे हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं हो सकता। जी भैया, वहां जाके हमें पता चला कि फूल सिंह कितना बड़ा धोखेबाज है। कॉन्ट्रैक्ट के पेपर के हिसाब से अभी भी हमारे पास समय है घर को वापस लेने का। हाँ बेटा। अच्छा बस, बहुत हो गया। ये सब बातें कल कर लेना है इसका साथ। तो आराम करने का, आराम करो।
कौन बोला था ये सब करने आपको? हाँ, एक बार भी नहीं सोचे हमारे और बच्चों के बारे में? तुम्हारे और बच्चा लोग के बारे में सोच के ही तो गए थे इस बार। इतना बड़ी गलती कैसे की है तुम? हाँ? चोरी से वकालत पास की हो, बोलो। हाँ? फूल सिंह जी, दरअसल उस दिन दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी बन रहा था, तो शायद उस कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज इस कॉन्ट्रैक्ट में ड्राफ्ट हो गया और आपने हमें जल्दी बनाने के लिए कहा था, इसलिए हम ध्यान नहीं दे पाए। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। गलती हो गया तुम्हारे से, गलती हो गया। गलती बोलता है? हम आपके पैर छूते हैं, हमसे गलती हो गई। गलती बताते हैं अभी हम। हाँ? गलती हो गया साला, बस। कुछ भी हो जाए, प्रसाद फैमिली को इस आने वाले 10 दिन के अंदर इतना परेशान करना पड़ेगा, इतना बेचैन करना पड़ेगा कि 1 करोड़ इकट्ठा करने के बारे में वो सोच भी नहीं पाए, और जो उनके पास बची कुछ पूंजी पड़ी है वो भी गवा दे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सुनो, प्रसाद फैमिली के हर एक आदमी के पीछे लग जाओ और अपना आदमी लगा दो। वो कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, हर एक बात की रिपोर्ट चाहिए मुझे, समझे? हाँ सर, एक बात कहनी थी सर आपसे। उस घर की जो छोटी बहू है ना, वो PWD वाली, क्या नाम है उसका, पायल प्रसाद, आप बस उसी का कुछ कीजिए, वही उस घर की सबसे बड़ी ताकत है। और अगर एक बार वो टूट गई ना, तो समझ लीजिए कि हमारा खेल पूरी तरह पलट जाएगा। माँ, हम जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, राजेश हमारा बाहर इंतजार कर रहा है। ठीक है बेटा, जा। अरे जरा रुकिए देवर जी। देवरानी जी, देवर जी कहीं जा रहे हैं, ठीक से विदा तो करिए। शेर तो हमारा ही बेटा है, देखो अकेला जाके भिड़ के आया है। ये गीदड़ों वाला खबर सुने हो बेटा? नया बात हाथ लगा है कि 10 दिन के अंदर 1 करोड़ का इंतजाम हो जाएगा तो अपना घर बचा लेंगे। कौन बताए लोगों को भाई कि वो बाप बेटा का दिमाग था, वो बिजनेस वाला बात था भाई, जो इतना आसानी से 4 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। देखते हैं इन लोगों का ताकत, असलियत तो अब सामने आएगा ना। इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक भाभी नहीं, वो हमारे बड़े हैं, उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वाह वाह वाह, इतना कुछ होने के बाद भी आप में कौनो बदलाव नहीं आया है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब आपका करनी है, जिसका फल हम सब लोग भुगत रहे हैं। हाँ। सारी दुनिया के साथ धोखा छल प्रपंच करते आ रहे हैं, आज वो है ना वापस आपको मिल रहा है। हाँ? बस देख रहे हैं आजकल तुम्हारा तेवर बहुत बदल गया है। चुप, एकदम चुप। नहीं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत बुरा हो जाएगा, हम बता रहे हैं। काहे चुप? हाँ? काहे चुप रहेगी? इतना दिन बाद तो कुछ बोल रही है, बोलने दीजिए। और बुराई की बात करते हो नटरू, हैं? तुमसे बुरा तो कोई है नहीं। अरे तुम दिखाओ ना अपना तेवर अपना पति को, लेकिन ये हमको दिखाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आया बस समझ। ए जी,
हम आपको तेवर नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि सच का आईना दिखा रहे हैं। इतना कुछ हो गया पर अभी भी अकड़ बाकी है। किसी को कहते हैं रस्सी जल गया पर ऐंठन नहीं गया। और जबान चल रहा है तुम्हारा, जबान को लगाम तो हम बता रहे हैं। ए जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कभी सोचे हैं कि अपना घर वापस कैसे मिलेगा? हम जानते हैं कि आपसे कुछ नहीं होगा। अगर कोई घर वापस किसी उपाय से दिला सकता है तो उससे पायल बहू ही दिला सकती है, जान लीजिए। हाँ, देख लेंगे हम भी कि कैसे पायल बहू जो है ये काम करके दिखाती है। शर्त लगाते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बात करती है ताली बजा बजा के। माँ जी प्लीज रहने दीजिए, ऐसे बहस करने से कुछ नहीं होगा। बाबूजी, हमें किसी से कोई शर्त नहीं लगानी। हम बस कुछ भी करके अपने घर वापस जाना चाहते हैं, और अपना घर वापस लेने के लिए हम पूरा जोर लगा देंगे। माँ जी, हमें ऑफिस में बहुत काम है, हम चलते हैं। ठीक है बेटा, जाओ बेटा। माँ, कुछ खा लीजिए ना। हमारा मन नहीं। आपने कल से कुछ भी नहीं खाया, खा लीजिए ना माँ। इंदु जी, एक बात बताइए, आपके खाना न खाने से क्या होगा? हम पायल की मदद करना चाहते हैं ना, है कि नहीं? तो फिर शरीर में ताकत भी तो होना चाहिए कि नहीं? आप खाना नहीं खाइएगा तो बीमार पड़ जाइएगा, और अगर बीमार पड़ जाइएगा इंदु जी, तो पायल की मदद कैसे कीजिएगा? माम काम पर जा रहे हैं। रजत, बेटा यहाँ आओ तो। बेटा, पायल अभी बहुत मुसीबत में है। वो हमेशा हमारे लिए खड़ी रही है। क्या तुम पैसे से उसका कुछ मदद कर सकते हो? आखिर वो उसका ससुराल है। हाँ बेटा, बेटा ये हमारा फर्ज है कि हम अपनी बेटी पायल की मदद करें। तुम तो जानते हो ना कितनी तकलीफ में है। रजत बेटा, सारा बोझ पायल के सर पर आ गया है। कुछ करो ना उसके लिए। अरे आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। क्या बोले? हमें उनकी मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन लोगों ने जो किया वो भोग रहे हैं, और ऐसे लोगों की मदद करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। रही बात पायल की, वो भी उन लोगों को छोड़ के जल्दी ही वापस आ जाएंगे। सर, हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास। प्लीज़ सर, देखिए ना। हाँ, पर इतनी जल्दी? 1 करोड़ बहुत ज़्यादा रकम होती है। नहीं सर, हम समझते हैं, लेकिन सर इस वक्त हमें पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। हाँ ठीक है, हम कोशिश करते हैं, मगर हाँ, इसके लिए आपको ब्याज बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, हम ज़्यादा ब्याज देने के लिए तैयार हैं, बस पैसे दे दीजिए सर।
ओके। हाँ साहब बोलिए। हाँ हाँ, और सब बढ़िया। अच्छा तो ये बात है, आप चिंता मत कीजिए। देखिए माफ कीजिएगा, हम आपको पैसा नहीं दे सकते। पर सर अभी तो आपने कहा कि आप हमारी मदद करेंगे। देखो फूल सिंह से तुम लोग दुश्मनी मोल ले सकते हो, हम नहीं। जाइए कहीं और जाइए, तुमको पैसा देकर हम अपना कारोबार मुसीबत में नहीं डाल सकते। इतना डरते क्यों आप लोग फूल सिंह से? चलना दे, चलना रहने देना, हो गया, चलते चलते। हिंदू जी अब रोइए मत ना, अभी हम हैं ना भाई। देखिए ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये पॉलिसी, ये एफडी है, ये कुछ शेयर्स हैं हमारे पास। हिंदू जी हम सब बेच देंगे, लेकिन पायल का घर बर्बाद नहीं होने देंगे। हिंदू जी देखिए, पायल की इस लड़ाई में कोई उसके साथ हो ना हो, हम हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। हमारी पायल बहुत मुसीबत में है, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। हिंदू जी देखिए, रोने से क्या होगा? ये समय रोने का नहीं है, ये समय पायल की लड़ाई में उसके साथ खड़े रहने का। संभालिए अपने आप को। सतीश जी आज कुछ लोग बैंक से आने वाले हैं लोन की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम जी। जल्दी से जल्दी बस पैसे मिल जाएं ताकि वो पैसे फूल सिंह को देकर हम अपना घर छुड़वा सके। कम इन। हम लोग बैंक से आए हैं। अरे आइए ना, बैठिए ना प्लीज, बैठिए। हम अभी चाय भिजवाते हैं। मैडम जी कौन है आप लोग, और ऐसे कैसे अंदर आ गए? हम बर्बाद हो गए मैडम जी, आपके परिवार वालों ने हमें बर्बाद कर दिया मैडम जी। अरे खड़े होके बात कीजिए, खड़े होइए। इतना कर दिया, इसमें तो चुकाना नहीं था। मैडम जी हम आपसे विनती करते हैं, हमारे पैसे दे दीजिए। आप तो जानते हैं ना आपके परिवार वालों की आदत, लोगों से पैसे ले लेते हैं और चुकाते भी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? कौन से पैसे? हम तो आपको जानते भी नहीं है। बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा मत कीजिए मैडम जी। बाहर निकलिए। एक मिनट भाई साहब, मैडम जी ये आप ठीक नहीं कर रहे। अरे हम अपना दिया हुआ पैसे तो मांग रहे हैं, तो आप हमें ऐसे धक्के मार के बाहर निकालेंगी? मैडम ये आप सही नहीं कर रही है। अरे जब आप लोगों को पैसे की जरूरत थी तो आप लोग हाथ जोड़ के हमसे गिरा रहे थे, और आज देख रहे भाई साहब आप लोग, इन लोग के आज तो तेवर ही बदल गए। मैडम जी आप ठीक नहीं कर रहे। आप लोग जाइए। आप एकदम ठीक नहीं कर रहे, पैसा खा के भूल गए आप लोग, एकदम ठीक नहीं कर रहे। माफ कीजिएगा, हम तो जानते भी नहीं ये लोग कौन है और यहाँ कैसे आ गए। माफ तो आप हमें कीजिएगा पायल जी, ये सब हमको पता नहीं था। आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हम नहीं जानते कि वो। मैडम हमें आपकी एप्लीकेशन के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा, और जब तक पूरी तरह से जांच पड़ताल नहीं कर लेते इतनी बड़ी रकम हम आपको लोन के तौर पे नहीं दे सकते। सॉरी।